नाजरीन, मिली डाइजेस्ट में आपका इस्तकबाल है। मैं मुबारक उमरी। श्रीलंका ने रशियन कच्चे तेल की पहली डिलीवरी हफ्ते को वसूल कर ली है, जबकि यूरोपीय यूनियन रशियन तेल को एक्सपोर्ट करने की पाबंदी पर कल गौर करेगी। श्रीलंका के वजीर तवानाई के मुताबिक रूसी तेल से सरकारी ऑयल रिफाइनरी में काम बहाल किया जाएगा। श्रीलंका की इकलौती सरकारी ऑयल रिफाइनरी मार्च के महीने में उस वक्त बंदिश का शिकार हो गई थी जब जनूबी एशिया का ये मुल्क गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर की शदीद कमी का शिकार हो गया था। सूरत हाल इस कदर ख़राब हो गई थी कि हुकूमत के पास खाम तेल की बरामद के लिए रकम तक नहीं थी। तेल और दीगर ज़रूरी अशिया की किल्लत ने 22 मिलियन की आबादी वाले इस मुल्क में लोगों की जिंदगियों को अजीरन बना रखा था। रूसी खाम तेल की डिलीवरी भी दारुल हुकूमत कोलंबो की बंदरगाह के करीब खुले समंदर में 1 माह से जायद अरसे तक रुकी रही थी, क्योंकि श्रीलंकन हुकूमत इसकी अदायगी के लिए $75 मिलियन की रकम इकट्ठी नहीं कर सकी थी। रूसी बैंकों पर आयद अमरीकी पाबंदियों और यूक्रेन के खिलाफ जंग पर आलमी सिफारती एहतजाज के बावजूद श्रीलंका की हुकूमत मॉस्को हुकूमत के साथ खाम तेल, कोयले और डीजल की बराह रास्त डिलीवरी के लिए मुज़ाकरात कर रही है। श्रीलंका के वज़ीर तवानाई कंचना विजयसेकरा ने कहा कि मैंने सरकारी तौर पर रूसी सफीर से तेल की बराह रास्त तरसील की दरख्वास्त की है। सिर्फ खाम तेल हमारी ज़रूरियात पूरी करने के लिए काफ़ी नहीं, हमें दूसरी पेट्रोलियम मसनूआत भी दरकार हैं। यूरोपीय यूनियन के रहनुमा यूक्रेन में जारी जंग पर रूस के खिलाफ तेल की तिजारत समेत दीगर पाबंदियों के ताज़ा दौर पर बातचीत के लिए पीर के रोज़ बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसेल्स में इकट्ठे होंगे। इस इजलास से यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के वीडियो लिंक के जरिए खिताब भी मुतवक्के है। वो मगरबी ममालिक से यूक्रेन को जदीद असलहे की फराहमी के साथ साथ रूस पर मजीद सख्त पाबंदियां लगाने का मुतालबा करते आए हैं। अमेरिका ने पहले ही रूस से तेल की बरामद पर पाबंदी आयद कर रखी है। इस पाबंदी के नतीजे में रूसी तेल इंटरनेशनल नरखों से कम कीमत पर फरोख्त किया जा रहा है। श्रीलंका के माशी बहरान की वजह से पेट्रोल और माया गैस के स्टेशनों के बाहर सारिफीन की लंबी कतारें देखने में आती हैं। यह सारिफीन तेल और गैस की इंतहाई कम मिकदार के हुसूल के लिए कई घंटों बल्कि बाज़ औक़ात दिनों तक इंतज़ार करते हैं। श्रीलंकन अवाम को खुराक और दवाइयों की बरामदात की शदीद कमी के साथ साथ रिकॉर्ड अफरात ज़र और बिजली के ना होने के नतीजे में मुकम्मल अंधेरों का सामना है। इस सूरत हाल के खिलाफ इस महीने के आगाज़ पर हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों में 9 अफराद हलाक जबकि मुतअद्दिद जख्मी भी हो गए थे। मुजाहिरीन का सदर गोताबाया राजपक्से से इस्तीफे के मुतालबे पर एहतजाज कल के दिन से 50वें रोज़ में दाखिल हो गया है। ये मुजाहिरीन दारुल हुकूमत कोलंबो में सदर के दफ्तर के बाहर जमा हैं और हुकूमत की इक्तिसादी बदइंतज़ामी पर उनसे अपना ओहदा छोड़ने का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन सदर की तरफ से अभी तक ऐसा कोई इंदिया नहीं दिया गया कि वो मुजाहिरीन का इनसे मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा मानने के लिए तैयार हैं भी या नहीं।